हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विथ बैंक के करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। ये करंट अफेयर एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, स्टेट पीसीएस, सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम आदि में सहायक होंगे। आज की डेट है 16 अप्रैल 2021। तो चलिए आज का करंट अफेयर शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, श्रीलंका सरकार ने आईएस सहित निम्न में से कितने कट्टरपंथी इस्लामिक संगठनों पर प्रतिबंध लगा दिया है? ऑप्शन ए 15, ऑप्शन बी 20, ऑप्शन सी 22, ऑप्शन डी 11। देखिए, श्रीलंका सरकार ने देश में चरमपंथी गतिविधियों से जुड़े होने के कारण इस्लामिक स्टेट और अलकायदा समेत 11 कट्टर इस्लामी संगठनों पर प्रतिबंध लगा दिया है। अधिसूचना के अनुसार कानून का पालन न करने वाले या ऐसी किसी साजिश में शामिल होने वाले किसी भी दोषी व्यक्ति को 10 से 20 साल कैद की सजा हो सकती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 11। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विश्व कला दिवस यानी वर्ल्ड आर्ट डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 15 अप्रैल, ऑप्शन बी 25 मई, ऑप्शन सी 12 अगस्त, ऑप्शन डी 16 जनवरी। देखिए, हर साल 15 अप्रैल को दुनिया भर में वर्ल्ड आर्ट डे में मनाया जाता है। कला को बढ़ावा देने के लिए इस दिन को खास तरीके से मनाया जाता है। माना जाता है कि इस दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जो कला में रुचि रखते हैं और अपनी कला का प्रदर्शन भी करना चाहते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 15 अप्रैल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जलवायु परिवर्तन के लिए कानून बनाने वाला पहला देश निम्न में से कौन बन गया है? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी न्यूजीलैंड, ऑप्शन डी नेपाल। देखिए, न्यूजीलैंड वित्तीय क्षेत्र के लिए जलवायु परिवर्तन कानून लागू करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। इस कानून के अंतर्गत बैंकों, बीमाकर्ताओं और निवेश प्रबंधकों को अपने व्यवसाय पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों की रिपोर्ट करने की आवश्यकता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी न्यूजीलैंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने जिम्बाब्वे की पूर्व कप्तान हेथ स्ट्रीक पर कितने साल का बैन लगा दिया है? ऑप्शन ए 10 साल, ऑप्शन बी 3 साल, ऑप्शन सी 4 साल, ऑप्शन डी 8 साल। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने जिम्बाब्वे के पूर्व कप्तान और दिग्गज स्ट्रीक पर 8 साल का बैन लगा दिया है। स्ट्रीक को 2016 से 2018 तक जिम्बाब्वे की कोच और विभिन्न घरेलू टीमों के कोच के रूप में उनकी स्थिति के आधार पर संहिता के तहत आरोपों में पाया गया था। थिक स्ट्रीक ने जिम्बाब्वे के लिए 65 टेस्ट और 189 वनडे मैच खेले हैं। स्ट्रीक ने टेस्ट में 1990 और वनडे में 2943 रन बनाए हैं। उन्होंने साल 2005 में इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 8 साल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कमजोर वर्ग के लोगों के लिए 5,476 करोड़ रुपए के वित्तीय पैकेज की घोषणा की है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी झारखंड, ऑप्शन डी राजस्थान। देखिए, हाल ही में महाराष्ट्र की राज्य सरकार ने कमजोर वर्ग के लोगों के लिए 5,476 करोड़ रुपीस के वित्तीय पैकेज की घोषणा की है। गौरतलब है कि हाल ही में महाराष्ट्र में कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने हेतु सख्त प्रतिबंधों की घोषणा की गई है। महाराष्ट्र सरकार के मुताबिक खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लाभार्थियों को 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल प्रदान किया जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी महाराष्ट्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका ने रक्त के थक्के जमने के मामलों के कारण किस टीके पर रोक लगा दी है? ऑप्शन ए जॉनसन एंड जॉनसन, ऑप्शन बी फाइजर, ऑप्शन सी मॉडर्ना, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए, अमेरिका के रोग नियंत्रक और रोकथाम केंद्र और खाद्य और औषधि प्रशासन ने अपने के संयुक्त बयान में जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीन पर अस्थायी रोक लगाने की सिफारिश की है और यह कहा है कि जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीन के टीकाकरण के कुछ दिनों बाद 6 महिलाओं के खून में थक्के जमने और प्लेटलेट की संख्या घटने की संख्या सामने आई है, जिसकी जांच अभी की जा रही है। इस बयान में आगे यह भी कहा गया है कि अमेरिका में जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीन अब तक करीब 68 लाख लोगों को लगाया जा चुका है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए जॉनसन एंड जॉनसन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में से किस देश ने सुएज नहर को अवरुद्ध करने के बाद एयर गिवन शिप को जब्त कर लिया है? ऑप्शन ए तंजानिया, ऑप्शन बी मिस्र, ऑप्शन सी जॉर्डन, ऑप्शन डी ओमान।
देखिए, मिस्र के अधिकारियों ने अति विशाल जहाज एवर गिवन को जब्त कर लिया है, जिसमें सुएज नहर को लगभग एक सप्ताह के लिए अवरुद्ध कर दिया था। इस अति विशाल समुद्री जहाज को वहां की अदालत के आदेशों के बाद तब तक के लिए जब्त किया गया है जब तक इस जहाज के मालिक 900 मिलियन अमेरिकी डॉलर के जुर्माने का भुगतान नहीं करते हैं। मिस्र की सुएज नहर में इस कंटेनर समुद्री जहाज एवर गिवन के फंसने से माल की आवाजाही कई दिनों तक बंद रही थी। यह समुद्री जहाज 23 मार्च 2021 की सुबह को सुएज नहर में फंस गया था। मिस्र की सरकार ने यह कदम सुएज कैनाल अथॉरिटी की अपील पर इस्लामिक शहर की अदालत की तरफ से जारी हुक्मनामे के मुताबिक ही उठाया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मिस्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न टीकों में से कौन सा टीका दूसरी खुराक लगने के 6 महीने बाद 90% प्रभावी है? ऑप्शन ए फाइजर, ऑप्शन बी मॉडर्ना, ऑप्शन सी कोवैक्सीन, ऑप्शन डी कोविशील्ड। देखिए, आपका जो है कोविड-19 का टीका बनाने वाली सुप्रसिद्ध कंपनी मॉडर्ना ने 13 अप्रैल 2021 को यह घोषणा की है कि उसका टीका जो है वो दूसरी खुराक लगने के 6 महीने बाद कोरोना वायरस के प्रति 90% तक प्रभावी है। कंपनी ने एक बयान में यह भी कहा है कि कंपनी के कोविड-19 वेरिएंट जो है वो विशिष्ट वैक्सीन उम्मीदवारों के एक प्री क्लिनिकल अध्ययन के लिए नए परिणामों से यह पता चला है कि इनके वेरिएंट विशिष्ट बूस्टर वैक्सीन उम्मीदवार सार्स-कोव-2 के खिलाफ न्यूट्रलाइजिंग टाइटर्स बढ़ाते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मॉडर्ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सा देश ने वर्ष 2011 की सुनामी में तबाह हुए फुकुशिमा परमाणु संयंत्र के 1 मिलियन टन से अधिक दूषित जल को समुद्र में छोड़ने की योजना को मंजूरी दे दी है? ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी अमेरिका। देखिए, जापान ने वर्ष 2011 की सुनामी में तबाह हुए फुकुशिमा परमाणु संयंत्र के 1 मिलियन टन से अधिक दूषित जल को समुद्र में छोड़ने की योजना को मंजूरी दे दी है। समुद्र में छोड़े जाने से पूर्व इस दूषित जल को यथासंभव उपचारित किया जाएगा, जिससे जल का रेडिएशन विकिरण स्तर कम होगा और ये पीने योग्य बन सकेगा। हालांकि स्थानीय मत्स्य पालन उद्योग ने जापान सरकार के इस कदम का कड़ा विरोध किया है, क्योंकि इससे स्थानीय जैव विविधता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा तथा मत्स्य पालकों की आजीविका भी प्रभावित होगी। ज्ञात हो कि फुकुशिमा पावर प्लांट के परमाणु रिएक्टर की इमारत वर्ष 2011 में आए भूकंप और सुनामी के बाद हुए हाइड्रोजन विस्फोट के कारण ध्वस्त हो गई थी। इस भूकंप और सुनामी ने परमाणु संयंत्र के रिएक्टर की कूलिंग शीतलन प्रणाली को प्रभावित किया था, जिससे वहां मौजूद 3 रिएक्टर पिघलने लगे थे। पिघले हुए रिएक्टरों को ठंडा करने के लिए 1 मिलियन टन से अधिक जल का उपयोग किया गया। वर्तमान में इसी रेडियो एक्टिव जल का उपचार करने के लिए एक जटिल फिल्ट्रेशन प्रक्रिया का उपयोग किया जा रहा है, ताकि इसमें मौजूद अधिकांश रेडियो एक्टिव तत्व समाप्त हो जाए। किंतु इस प्रक्रिया के बाद भी कुछ तत्व पानी में मौजूद रहेंगे, जिसमें ट्राइटियम भी शामिल है। ट्राइटियम की बहुत अधिक मात्रा मनुष्य के लिए हानिकारक मानी जाती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी जापान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रत्येक वर्ष कब हिमाचल दिवस आयोजित किया जाता है? ऑप्शन ए 16 अप्रैल, ऑप्शन बी 12 अप्रैल, ऑप्शन सी 15 अप्रैल, ऑप्शन डी 14 अप्रैल। देखिए, प्रत्येक वर्ष 15 अप्रैल को हिमाचल दिवस आयोजित किया जाता है। ध्यातव्य है कि 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश मुख्य आयुक्त प्रांत के रूप में अस्तित्व में आया था। भारतीय संविधान लागू होने के साथ 26 जनवरी 1950 को हिमाचल प्रदेश जो है वो ग श्रेणी का राज्य बन गया। इसके पश्चात 1 जुलाई 1956 को हिमाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया। वर्ष 1966 में कांगड़ा और पंजाब के अन्य पहाड़ी इलाकों को हिमाचल में मिला दिया गया, किंतु इसका स्वरूप केंद्र शासित प्रदेश ही रहा। दिसंबर 1970 में संसद द्वारा हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम पारित किया गया, जिसके फलस्वरूप 25 जनवरी 1971 को नया राज्य अस्तित्व में आया। इस प्रकार हिमाचल प्रदेश भारतीय गणराज्य का 18वां राज्य बना। देश के प्राचीनतम ज्ञात जनजाति निवासियों को दास कहा जाता था। बाद में आर्य आए और वे भी इसी क्षेत्र में रहने लगे। राज्य जो है वो उत्तर में जम्मू कश्मीर और लद्दाख से, दक्षिण पश्चिम में पंजाब से, दक्षिण में हरियाणा से, दक्षिण पूर्व में उत्तराखंड से और पूर्व में तिब्बत चीन की सीमाओं से घिरा हुआ है।
वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की संख्या जो है वो तकरीबन 68 लाख है और राज्य का कुल क्षेत्रफल है वो 55,673 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 15 अप्रैल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। तो ये थे आज के करंट अफेयर। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।